Welcome back everyone in this next tutorial lecture on logarithm. In today's lecture, we will see the problems on logarithm. हमने लास्ट लेक्चर में लॉज ऑफ लॉगरिथम पर बेस्ड कुछ प्रॉब्लम्स देखे थे. आज हम कुछ और डिफरेंट प्रॉब्लम्स को उन्हीं लॉज ऑफ लॉगरिथम की हेल्प से सॉल्व करना सीखेंगे. So, let us see the learning outcomes. So, after watching this video, students will be able to know how to solve simple problems using laws of logarithm. So, let us start our today's class of logarithm. लॉज ऑफ लॉगरिथम. ओके, प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले हम एक बार लॉज को रिवाइज कर लेते हैं. हमारा फर्स्ट लॉ है लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट. क्या होता है लॉगरिथम ऑफ अ प्रोडक्ट? लॉग टू द बेस a ऑफ m इंटू n इक्वल टू log to the base a of m plus log to the base a of n. ओके, जब log के साथ में कोई टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है तो हम उसे कैसे कर सकते कन्वर्ट? उन्हें हम सेपरेटली log प्रोवाइड करके उनके बीच में कौन सा साइन आएगा? मिडल में प्लस का साइन. तो ये कहलाता है लॉगरिथम ऑफ अ प्रोडक्ट. दिस इज अ लॉगरिथम ऑफ अ क्वोशिएंट. log to the base a of m by n. अगर डिवीजन में टर्म है तो क्या हो जाता है? सेपरेटली log प्रोवाइड करेंगे न्यूमरेटर के टर्म को, बाद में डिनोमिनेटर के टर्म को, बट उनके बीच में कौन सा सिंबल आता है? माइनस का साइन आता है. ठीक है, मल्टीप्लीकेशन रहा तो प्लस का, ठीक है, और डिवीजन रहा तो माइनस का. लॉगरिथम ऑफ पावर. लॉगरिथम ऑफ पावर में log to the base a of m raised to the power n. अगर पावर में n है तो क्या करना है? उसे log के सामने लेकर आना है इस तरह से, n टाइम log to the base a of m. ठीक है, सिर्फ ये पावर के टर्म को यहाँ स्टार्टिंग में लिखना है, बाकी रिमेनिंग टर्म एज इट इज लिखना है. ठीक है, तो ये है हमारा लॉगरिथम ऑफ पावर. नेक्स्ट लॉगरिथम का रूल है हमारा रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस. ओके, इसमें क्या करना है? हमें बेस को चेंज करना है. यहाँ पर बेस b दिया हुआ है और हमने यहाँ पर बेस को चेंज किया है. तो कैसे चेंज होता है ये? हमें लॉग, हमारा जो फंक्शन है पहले उसे प्रोवाइड करना है, तो वो टर्म न्यूमरेटर में आता है, बट लॉग के साथ जो बेस दिया हुआ है, ठीक है, जो बेस में b लिखा हुआ है, तो हम उसे भी सेपरेटली लॉग प्रोवाइड करके उसे कहाँ लिखते हैं? डिनोमिनेटर में लिखते हैं. और फिर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेपरेटली कोई भी एक बेस प्रोवाइड कर सकते हैं. आपने वहां पर बेस लिखा तो भी चलता है, नहीं लिखा तो भी चलता है. नहीं लिखा तो वो ऑटोमेटिकली ई कंसीडर हो जाता है. ठीक है, ए नहीं लिखा रहेगा तो डायरेक्टली वो ई कंसीडर हो जाता है. ओके, तो ये हमारे क्या है? लॉज ऑफ लॉगरिथम है. ओके, तो इन लॉज को आप लोग को बार बार पढ़ना है. ठीक है, ध्यान देना है. जब तक ये लॉज आपको नहीं आएंगे तब तक कि आप लोग को प्रॉब्लम समझ में नहीं आएंगे. ओके, तो आप क्या कर सकते हैं? 4 लॉ है तो एक पेज में लिख लीजिए, जहां से आप आते जाते रहते हैं वहां पर उसे पेस्ट करके रख लीजिए और आते जाते एक बार लुकआउट करते जाइए. ओके, ठीक है, अब हम इनके ऊपर बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. Evaluate log to the base 3 of 81. हमने जो लॉज देखे हैं, ओके, उन लॉज के ऊपर से हम ये एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे. ओके, तो अभी हमें क्या पता होना चाहिए? समय पहले पूरे लॉज पता होना चाहिए. ठीक है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, तो वो लॉज आपको ध्यान रखना है और देखना है कि कौन सा लॉ हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं. तो सॉल्यूशन
log to the base 3 of 81। तो हमारा फर्स्ट लॉ है, कौन सा लॉ है हमारा फर्स्ट वाला, बताइए? लॉगरिथम ऑफ अ प्रोडक्ट। ओके, वेरी गुड। तो लॉगरिथम ऑफ अ प्रोडक्ट, ये लॉ यहां पर यूज होगा नहीं, प्रोडक्ट के फॉर्म में है हमारा टर्म नहीं, तो फर्स्ट लॉ नहीं यूज हो रहा है। देन सेकेंड हमने देखा है लॉगरिथम ऑफ अ क्वोशिएंट, वो लॉ यूज हो रहा है क्या? क्वोशिएंट के फॉर्म में है, इट मीन्स कि डिवीजन के फॉर्म में है नहीं, तो वो लॉ भी यूज नहीं होगा। देन नेक्स्ट वन क्या है हमारा, लॉगरिथम ऑफ अ पावर। ठीक है, पावर के फॉर्म में है, यहाँ पर पावर में कोई कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं, तो वो लॉ भी यूज नहीं हो रहा। देन नेक्स्ट वन क्या है, रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। ठीक है, तो वो लॉ यहाँ पे यूज होगा क्या? यस, हमें यहाँ पर कौन सा लॉ यूज करना है? रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। ठीक है, हमें रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस लॉ यूज करना है। तो देखिए कैसे यूज करेंगे, क्या है हमारा रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। तो रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस किस टाइप से है? log to the base b of x equal to log x by log b। जो log का फंक्शन है वो न्यूमरेटर में और जो बेस है वो log के साथ में डिनोमिनेटर में, इन दोनों को हम कॉमनली कोई भी बेस प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर न्यूमरेटर में log को और डिनोमिनेटर में भी। लिखा तो भी चलता है, नहीं लिखा तो भी चलता है। ठीक है, ओके, तो अभी हम ये लॉ यूज करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, log to the base 3 of 81 equal to ओके, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 81 और b की जगह क्या लिखा है यहाँ 3, तो यूज करेंगे log 81 बाय log 3। ओके, तो फर्स्ट स्टेप सबने देखा। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? अब कोई लॉ यूज हो रहा है क्या? नहीं, तो सिर्फ इतना लिखकर स्टॉप कर देना है क्या? नहीं, हमें पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ओके, इवैल्यूएट मीन्स इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ओके, फाइंड करना है वैल्यू, ये याद रखेंगे। ठीक है, इतना यहां तक लिख के स्टॉप नहीं करेंगे। तो इसे सॉल्व करने के लिए अब क्या कर सकते हैं, ऐसे ही कोई 3 के टेबल से आप 81 को कट भी नहीं करेंगे क्योंकि उनके सामने में लॉग लिखा है। ऐसा नहीं होता है कि 3 लॉग और लॉग कट हो जाए और 3 के टेबल से आप 81 को कट करें, ऐसा कभी नहीं करना है। ओके, तो यहां पर जब इस स्टेप से टर्म आ जाए तो जो छोटा नंबर रहेगा, तो छोटा नंबर क्या है 3 और बिगर नंबर क्या है 81, बड़ा नंबर 81। तो जो भी बड़ा नंबर रहेगा वो देखना है आपको कि छोटे नंबर जो है उसके टेबल में आता है या नहीं, उसका मल्टीपल है या नहीं। तो ऑफ कोर्स 81 3 का मल्टीपल है, 3 से हम 81 को डिवाइड कर सकते हैं और 3 81 के टेबल में आता है। ओके, मतलब हम 3 10 30 तक ही पढ़ते हैं, बट अगर हम आगे अगर उसके पढ़े तो 81 3 के टेबल में आता है। ओके, ठीक है, तो उसका मल्टीपल है। तो या फिर सिंपली डिवाइड कर देखना कि 3 के टेबल 3 से 81 डिवाइड होता है या नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है, वो उसका मल्टीपल है। ओके, तो अब क्या करना है आपको, हमने लिखा यहाँ पर लॉग, अब कैसे लिखना है, अब आपको 3 से 3 को ही मल्टीप्लाई करते जाना है, मल्टीपल। ठीक है, कि 3 से हम कितने टाइम्स 3 3 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें 81 मिलना चाहिए। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 9, 9 फिर से अगेन एक बार और लिखते हैं,
3 3 जा 9, 9 से 3 को मल्टीप्लाई किया 27, ओके। हमें 81 चाहिए, और एक बार मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 27 इंटू 3 81, ठीक है। तो 3 को कितने टाइम मल्टीप्लाई करें? 3 से ही 4 टाइम, 1 2 3 4 टाइम, ओके। डिवाइडेड बाय log 3, ठीक है। इसके बाद क्या करना है? इसके बाद log कितने टाइम मल्टीप्लाई हुआ है? 3 3 3 3 4 टाइम। इसे क्या लिखेंगे फिर? 3 raised to the power 4, ओके। मैंने इसके पहले भी आपको बताया है, ठीक है। जो पावर में नंबर रहता है हम क्या करते हैं? बेस को उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो कितने टाइम आया है? 3 4 टाइम, इसलिए पावर में हमने क्या लिखा? 4, ठीक है, ओके। डिवाइडेड बाय log 3। अभी भी ऐसे log 3 और log 3 कैंसिल करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना है। अभी ये सॉल्व हुआ है क्या? नहीं, अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है। तो अब क्या करें? आगे क्या कर सकते हैं? तो आगे हमें क्या करना है? हमारे पास एक लॉ है। कौन सा लॉ है? लॉगरिथम ऑफ अ पावर। कौन सा लॉ है हमारे पास? लॉगरिथम ऑफ पावर, ओके। कैसे लिखते हैं हम? log to the base a of m raised to the power n equal to n time log to the base a of m, ओके। ये लॉ हमें यहां पर यूज करना है। कहां पर? इन द न्यूमरेटर, ठीक है, ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में। तो यहां पर पावर में n की जगह क्या दिया हुआ है? 4, तो 4 कहां जाएगा? log के सामने। 4 टाइम log टू द बेस यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है, तो हम बेस नहीं लिखते हैं। log 3 डिवाइडेड बाय log 3, ओके। अब ये log 3 और log 3 गए कैंसल। अब इसे हम कैंसल कर सकते हैं, ओके। तो अब हमारा फाइनल आंसर क्या आया? इक्वल टू 4। क्या मिला हमें आंसर? इक्वल टू 4। log टू द बेस 3 ऑफ 81 की वैल्यू क्या है? इक्वल टू 4। तो आया आप लोग को समझ में कैसे करना है? एकदम इजी है। पहले हमने फर्स्ट स्टेप में रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस यूज किया, ठीक है। रूल के अकॉर्डिंगली लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में जो भी छोटा नंबर रहेगा वो देखना है कि वो बड़े नंबर को डिवाइड होता है या नहीं, ठीक है, या फिर 81 3 का मल्टीपल है या नहीं, ठीक है। 3 से मतलब 3 के टेबल में आता है या नहीं, ओके। तो 3 के टेबल में 81 आता है, या फिर 3 से डायरेक्टली 81 को डिवाइड करके देख लेना, तो भी आप लोग को समझ में आ जाएगा। तो उसे फिर क्या करना? वही नंबर से, क्योंकि हमें यहाँ पर भी log 3 ही चाहिए, क्योंकि यहाँ 3 है इसलिए। तो फिर 3 से मल्टीप्लाई करना एक बार 3 को, तो 3 इंटू 3 9 हो गया। फिर से एक बार और करके देखना, तो 9 इंटू 3 क्या हो गया? 27, और 27 इंटू 3 81, ओके। तो बस इसके बाद हमने सॉल्व कर लिया, और फिर लास्ट स्टेप में हमने लॉगरिथम ऑफ अ पावर, ये रूल लॉ यूज करके फाइनल आंसर लिखा। इवेलुएट log टू द बेस 16 ऑफ 4, ठीक है। सेम उसी टाइप से हमें सॉल्व करना है। अभी जो हमने प्रॉब्लम देखा, तो फिर अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। log टू द बेस 16 ऑफ 4। फर्स्ट स्टेप क्या है हमारी? हमें क्या यूज करना है? रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस, ओके, वेरी गुड। रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस क्या है हमारा? रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस, log टू द बेस b ऑफ x इक्वल टू log x डिवाइडेड बाय log b,
ओके, ये क्या है? रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस। ओके, तो यहां पर x की जगह 4 लिखा है और b की जगह 16। ओके, log to the base 16 of 4 equal to log 4 by log 16। ओके, यहां तक आ गया आप लोग को। नेक्स्ट स्टेप में, हाँ, अब ऐसा नहीं है कि छोटा नंबर हमेशा डिनोमिनेटर में नीचे ही आएगा। ओके, वो कहीं पर भी हो सकता है। अब हमें देखना है कि 4 से 16 डिवाइड होता है या नहीं होता है। इट मीन्स कि क्या है? 16 4 का मल्टीपल है ना। ओके, हाँ, तो जो भी मतलब छोटा नंबर रहेगा उससे आप लोग ग्रेटर सिंपल बड़े नंबर को ग्रेटर नंबर को डिवाइड करके देखना, डिवाइड होता है, कंप्लीट डिवाइड, फुल डिवाइड, ठीक है, तो वो उसका मल्टीपल रहेगा। तो यहाँ पर log 4 जैसे का वैसा। तो ये मिस्टेक कभी नहीं होना चाहिए कि ठीक है, कि ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ न्यूमरेटर में आता है, कहीं पे भी आ सकता है, न्यूमरेटर में भी रह सकता है या फिर डिनोमिनेटर में भी रह सकता है। ओके, 16 लॉग कैसे करना पड़ता है बताया मैंने आप लोग को। 4 से 4 को ही मल्टीप्लाई करना, 4 इंटू 4 16। ओके, 2 टाइम मल्टीप्लाई करने पर ही आ गया। ओके, log 4 डिवाइडेड बाय log 4 स्क्वायर। ओके, हाँ, याद है आप लोग को। नेक्स्ट स्टेप में हमें लॉगरिथम ऑफ अ पावर रूल यूज करना है। वेरी गुड। लॉगरिथम ऑफ पावर। ओके, क्या है? log to the base a of m raised to the power n equal to n time log to the base a of n। ओके, क्या करना है? n की वैल्यू अब क्या दी हुई? n की जगह पे 2 लिखा हुआ है, 2 को हमें यहाँ पर स्टार्टिंग में सामने लाना है, log के सामने। तो कौन सा रूल कहलाता है? वो लॉगरिथम ऑफ पावर। न्यूमरेटर में log 4 जैसे का वैसा डिवाइडेड बाय 2 टाइम log 4। ठीक है, अब अगेन log 4 गेट कैंसर। तो आप लोग का आंसर क्या आया? 2 आया है क्या? नहीं, ठीक है, 2 कहां पर है? डिनोमिनेटर में। ओके, तो यहां पर न्यूमरेटर में क्या है? ओनली 1। ओके, तो फाइनल आंसर इज 1/2। log to the base 16 of 4 की वैल्यू क्या आई है? 1/2। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जाम्पल, prove that 1/log to the base 3 of 6 plus 1/log to the base 8 of 6 plus 1/log to the base 9 of 6 equal to 3। ओके, क्या करना है? हमें प्रूफ करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल लेकर आना है। ओके, तो अब हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख लीजिए ये टर्म, log to the base 3 of 6 plus 1/log to the base 8 of 6 plus 1/log to the base 9 of 6। ओके, अब हमें इसे क्या करना है? सॉल्व करना है। तो क्या होंगे हमारे फर्स्ट स्टेप?
यस, यहाँ पर भी हमें फर्स्ट स्टेप में रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस ये वाला लॉ यूज करना है, ठीक है। रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस, ओके। तो क्या है हमारा रूल ऑफ चेंज ऑफ बेस? log to the base b of x equal to log x divided by log b, ओके। मैं हर टाइम ये लॉ लिखा रही हूं आप लोग को कि जिससे कि ये आपको अच्छे से याद रहे, ओके। तो हमें ये लॉ सिर्फ कहाँ यूज करना है? सिर्फ डिनोमिनेटर में, ओनली डिनोमिनेटर में हमें इसे यूज करना है। न्यूमरेटर में 1 लिखा हुआ है, उसे एज इट इज वहां पर 1 ही लिखना है अभी, ओके। इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, ओके। तो b की जगह 3 लिखा है और x की जगह 6 यूज करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा? log 6 बाय log 3 प्लस, ओके, 1 बाय, यहां पर भी क्या हो जाएगा? log 6 बाय log 8 प्लस 1 बाय x की जगह 6, b की जगह 9, तो क्या होगा? log 6, ओके, b की जगह पे 9, तो log 9, ओके। अब बताइए अब बाकी कैसे सॉल्व करना है? अब इसे देखिए क्या है, डिवाइड बाय और अगेन फिर से डिवाइड बाय है। ये हमारा न्यूमरेटर है और ये हमारा कंप्लीट डिनोमिनेटर, ये वाला टर्म है ना। तो ये डिनोमिनेटर में फिर से डिवाइड बाय आया है, तो ऑटोमेटिकली ये क्या होता है, फिर से डिवाइड बाय आया तो ये टर्म कहाँ चले जाता है? न्यूमरेटर में। तो log 3 कहाँ चले जाएगा? न्यूमरेटर में। वैसे ही log 8 भी न्यूमरेटर में एंड log 9 भी न्यूमरेटर में, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। तो log 3 जब न्यूमरेटर में जाएगा तो 1 इंटू log 3 डिवाइडेड बाय log 6, ओके, प्लस अब ये log 8 न्यूमरेटर में आ जाएगा तो 1 इंटू log 8 डिवाइडेड बाय log 6 जैसे का वैसा, प्लस ये log 9 भी ऊपर न्यूमरेटर में आ गया तो 1 इंटू log 9 डिवाइडेड बाय, यहां पर क्या है डिनोमिनेटर में? log 6, तो log 6 एज इट इज, ओके। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होंगी हमारी? ध्यान से देखिए, अब यहाँ पे जो 3 टर्म्स हैं तीनों का डिनोमिनेटर सेम है सेम, तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं? एक बार कॉमन लिख सकते हैं, ओके। ये आप लोग को आता है, ठीक है, ये पढ़े हमने सिंपली, ठीक है। तो हमने डिनोमिनेटर को एक बार लिखा तो फिर हम क्या करते हैं उसके बाद? न्यूमरेटर की टर्म का जो भी यहाँ पे साइन रहेगा वो, एडिशन है तो एडिशन, सब्ट्रैक्शन है तो सब्ट्रैक्शन। तो log 3 प्लस log 8 प्लस log 9, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? कुछ याद आया आप लोग को? क्या कर सकते हैं? हमें यहां पर नेक्स्ट स्टेप में फिर से एक लॉ यूज करना है। कौन सा लॉ? लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट। कौन सा लॉ यूज करना है हमें? लॉगरिथम ऑफ प्रोडक्ट, ओके। तो लॉगरिथम ऑफ अ प्रोडक्ट क्या है हमारा? log to the base a of m into n equal to log to the base a of m
प्लस log to the base a of n. ओके, मैंने कहा था आप लोग को लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में है तो हम राइट हैंड साइड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं, अगर राइट हैंड साइड के फॉर्म में है तो हम लेफ्ट हैंड साइड के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अभी हमारे पास कैसे टर्म दिए हुए हैं, राइट हैंड साइड वाले फॉर्म में, ठीक है, प्लस में है, ठीक है, तो हम उन्हें क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर कितने टर्म्स हैं, 3 टर्म्स हैं, बट यहाँ पर 2 टर्म्स है। लॉगरिथम ऑफ अ प्रोडक्ट 2 टर्म्स हैं तो 2 टर्म्स के बीच में प्लस का साइन आएगा। बट अगर सपोज 3 टर्म रहते, m इंटू n इंटू p, तो ये क्या हो जाता, इक्वल टू log to the base a of m प्लस log to the base a of n प्लस log to the base a of p, ठीक है। 3 टर्म्स रहेंगे, ठीक है, तो तीनों टर्म को मल्टीप्लिकेशन में लिखना है, 1 2 3 टर्म रहे तो 3 टर्म का मल्टीप्लिकेशन करना है सिर्फ। लेकिन कब कर सकते हैं, लॉगरिथम ऑफ अ प्रोडक्ट, मतलब मल्टीप्लिकेशन में ही हम क्या कर सकते हैं, अगर ये टर्म प्लस में लिखे हैं तो तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट अगर ये माइनस में रहेंगे तो आपको लॉगरिथम ऑफ अ डिवीजन एक साथ में डिवाइड करेंगे क्या, नहीं, डिवाइड करते समय 2 ही टर्म लेना पड़ता है। ओके, सिर्फ ओनली प्लस में ही करना है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। ओके, तो ये 3 टर्म्स है यहाँ पे हमें राइट हैंड साइड के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। अब हम उसे लेफ्ट हैंड साइड की ये फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं न्यूमरेटर को। ओके, तो m की जगह लिखा हुआ है 3, तो log ब्रैकेट में 3 इंटू 8 इंटू 9 डिवाइडेड बाय log 6। ओके, अब इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 इंटू 8 24 और 24 इंटू 9 260। ओके, log 216 डिवाइडेड बाय log 6। ओके, log 216 डिवाइडेड बाय log 6। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होंगी, यस, अब हमें फिर से जो भी आपको मैंने कराया, 6 छोटा नंबर है तो 6 से 216 को डिवाइड करके देखेंगे, अगर वह डिवाइड हो रहा है तो उसका मल्टीपल रहेगा। तो डिवाइड होता है क्या, हाँ, ये डिवाइड होता है। ओके, ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। तो अब हम 216 को क्या करेंगे, 6 मल्टीप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, वो उसका मल्टीपल है या 6 इंटू 6 इंटू 6 36, ठीक है। 1 मोर टाइम, एक बार और करते मल्टीप्लाई, 36 इंटू 6 216 डिवाइडेड बाय log 6, ठीक है। कितने टाइम्स हमने 6 मल्टीप्लाई किया, 3 टाइम्स किया, तो ये क्या हो जाएगा, log 6 raised to the power 3 डिवाइडेड बाय log 6। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, यस, अभी हमने देखे स्टेप्स की प्रॉब्लम्स, क्या कौन सा लॉ यूज करना है हमें, लॉगरिथम ऑफ अ पावर, लॉगरिथम ऑफ पावर क्या हो जाएगा, log to the base a of m raised to the power n equal to n time log to the base a of m, ठीक है। तो यहां पर n की जगह क्या नंबर लिखा हुआ है, 3, इसे क्या करना है, log के सामने लाना है। ओके,
तो ये कैसा हो जाएगा 3 टाइम log 6। डिनोमिनेटर में क्या है log 6, तो डिनोमिनेटर में log 6 एज इट इज लिखेंगे। log 6 गेट कैंसल इक्वल टू 3, और ये क्या है हमारा राइट हैंड साइड, और ये हमें क्या करना था प्रूफ करना था। ठीक है, therefore 1 by log to the base 3 of 6 plus 1 by log to the base 8 of 6 plus 1 by log to the base 9 of 6 equal to 3. Hence proof. तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिन्हें आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अभी मैंने आप लोग को सॉल्व कराया है, उसी टाइप से सेम करना है। पहले आपने जो प्रॉब्लम सॉल्व अभी मैंने आपको कराया है उन्हें नोट डाउन करिए अपने नोटबुक में, उसके बाद में इसे सॉल्व करिए। यहाँ पर आंसर दिया हुआ है, फर्स्ट का आंसर 3 आएगा, सेकेंड का भी 3, थर्ड वन 1/3, और ये फोर्थ क्या करना है प्रूफ दैट करना है। तो राइट हैंड साइड क्या मिलेगा आपको 5। ओके, तो इन्हें सॉल्व करिए। तो आइए अब हम देखते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। तो हमने आज लॉज ऑफ लॉगरिथम की हेल्प से डिफरेंट प्रॉब्लम्स को, अलग अलग लॉज कहाँ पर कौन सा लॉ लगता है, दो लॉगरिथम के बीच में कैसे साइन होने पर कौन सा लॉ यूज़ करना है, ये देखा। ओके, इन द नेक्स्ट टॉपिक हम और डिफरेंट टाइप्स के प्रॉब्लम्स को लॉज ऑफ लॉगरिथम की हेल्प से सॉल्व करना सीखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।